तो नमस्कार बहनों भाइयों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अब आप लोगों का आपके टर्म 2 के लास्ट फाइनल चैप्टर पे, जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। हम लोग ये चैप्टर सबसे पहले ले सकते थे, लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है तो इसलिए अपन ने इसको लास्ट में उठाया है। और समझने के लिए ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर पूरे चैप्टर में सिर्फ दो चीजें आने वाली हैं। सबसे पहला तो है योगा एंड आसन्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब अपन योगा एंड आसन्स क्यों करते हैं, किसी डिजीज को या किसी इंजरी को या किसी बाय बर्थ डिफॉर्मेलिटी को वापस से प्रिवेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए। और दूसरा अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आसनास फॉर क्यूरिंग वेरियस डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स सच एज ओबेसिटी, सच एज आस्थमा, सच एज हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो ठीक है, ये अपन ने बात कर ली चैप्टर में कि आने क्या वाला है। अब अपन देखते हैं कि इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है। अपन को कुछ नहीं पढ़ना है, सारी चीजें अपन को आगे जाके पता चल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के सबसे पहले टॉपिक पे, जिसका नाम है आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स। अब इस आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स में आप लोगों को समझ में ही आ रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूं आपके आसन जो आपकी बॉडी को सारे तरीके की फॉरेन इम्यूनिटी या इम्यूनल डिजीजेस से और तकलीफों से दूर रखेंगे, आपको फिट एंड फाइन रखेंगे, जो कि आसन और योगा का मेन रीजन होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को योगा की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे देता हूं। योगा असल में संस्कृत वर्ड युज से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कनेक्ट। अब अगर मैं आपको पतंजलि के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बताऊं, मैं पतंजलि साइंस यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, जो कि ऋषिकेश में है, जो कि आपके उत्तराखंड के स्टेट में आती है। मैं पतंजलि कंपनी की बात में नहीं कर रहा हूं, बट यू कैन रेफर दैट एज वेल, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बाबा स्वामी रामदेव ने ही वो कंपनी स्टैब्लिश करी है। तो उस पतंजलि यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो जो बुक भी पतंजलि, जिसके अंदर योगा की और आसनों की डेफिनेशन पूरी दी हुई है, उस बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसा कहा गया है कि योगा इज द कनेक्शन ऑफ अ सोल विद द डिवाइन। मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन के उस संजोग को योग का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं कि आसन आपको प्रिवेंटिव मेजर्स में कैसे सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां दिखाता हूं कि सबसे पहले तो आसन आपके तीन तरीके के होते हैं, जो कि मेजरली डिफाइन किए गए हैं, जो मेजरली नोन है। सबसे पहला है कल्चरल आसन, और ये कल्चरल आसन और कुछ नहीं, कैसे आसन रहते हैं जो बस आप एक तरीके से एक कल्चर को या एक ट्रेडिशन को, एक रिचुअल को फॉलो करने के लिए किया करते हैं। ठीक है, उसी के ठीक बाद में आता है मेडिटेटिव आसन। ऐसे आसन जब आप अपने आत्मा की शांति के लिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए और ध्यान, अपना फोकस एस्टैब्लिश करने के लिए, फोकस बढ़ाने के लिए, या सिंपल भाषा में मेडिटेशन करने के लिए यूज किया करते हैं, उन आसनों को कहा जाता है मेडिटेटिव आसन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं इसके आखिरी आसन पे, जिसका नाम है थेराप्यूटिक आसन। अब आपको इसके नाम से समझ में आ गया होगा, थेरापी मतलब ये एक इस तरीके के या कुछ ऐसे आसन होते हैं जो एक तरीके से आपकी बॉडी की थेरेपी करते हैं। आपने डॉक्टर से सुना होगा कई बार, जो कि अपन अभी आगे जाके देखने वाले हैं, कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं या कोई बॉडी डिफॉर्मेलिटी के मरीज होते हैं, जैसे कि किन्हीं को बो लेग्स होती है, या किसी को राउंड शोल्डर्स की प्रॉब्लम होती है, काइफोसिस, स्कोलोसिस, लॉर्डोसिस होती है, जो कि हमने टर्म 1 के चैप्टर्स में देखा होगा। तो उनके अकॉर्डिंग, ऐसे डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, वो जब आपको सजेस्ट करते हैं ना कि प्लीज योगा और आसन ट्राई कीजिए, वो एक तरीके से आपको थेराप्यूटिक आसन के बारे में ही बता रहे हैं। इसके बाद अपन आते हैं ऐसे आसन जिनका मेन मकसद ही होता है आपके आसन जो को प्रिवेंट करें आपको अलग अलग तकलीफों से। और वो कैसे होते हैं, ऊपर देखते हैं। ऊपर नजर डालो तो सबसे पहले लिखा हुआ मैंने ऑर्थोपेडिक रिलेटेड। ये ऐसे आसन रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको काइफोसिस, लॉर्डोसिस, कोलोसिस, राउंड शोल्डर्स, बो लेग और राउंड शोल्डर्स का एग्जांपल दिया। तो इसके अंदर होता क्या है, ये आपके सारे बोन और बोन से रिलेटेड डिफॉर्मेलिटी, स्पाइनल कर्वेचर या स्पाइनल कॉर्ड डिफॉर्मेलिटी से रिलेटेड ऑर्थोपेडिक, जिसको एक तरीके से अपन ने नाम दिया है, जो आपके बोन्स जॉइंट से रिलेटेड होती हैं। ऐसे आसन जो आपको ऐसे ही बोन्स और उनकी डिफॉर्मेलिटी से बचने में या उनको क्योर करने में, अगर आपको कुछ है ऐसे सपोज रिलेटेड, जो कि काफ़ी नॉर्मल होता है, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफें हैं तो ये आपको ऑर्थोपेडिक रिलेटेड आसन करने पड़ेंगे, जो आपको ऐसे कंडीशंस में आराम पहुंचाएगा। उसके बाद आते हैं डाइट रिलेटेड, जैसे कि अभी हम आगे जाके देखने वाले हैं। हमने अभी अपने अपने प्री कैप में देखा था कि इस चैप्टर में हमने पढ़ने के वाले हैं कि कुछ लोग डायबिटीज़ या कुछ लोग
ओबीसिटी के मरीज भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, तो वो अपनी डाइट को कंट्रोल कैसे करें, उसको डाइट को इम्प्रूव करने के लिए खाने को और अच्छे से वो कुछ लोग आपके घर में होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, वो खाना खाने के बाद में एक ऐसे पॉस्चर में बैठ जाते होंगे और आपसे कहते होंगे ऐसे में खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो वैसे ही जो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, हल आसन हो गया या सिंपल शवासन। शवासन तो खैर वैसे लेट के किया जाता है, लेकिन खाना खाने के बाद कभी लेटना नहीं चाहिए, जो कि बड़े बुजुर्ग जरूर सही कहते हैं। खड़े होकर कभी पानी भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। लड़के लोग प्लीज, ये मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, खड़े होकर पानी मत पिया करो, क्योंकि इसमें एक बहुत ही काफी रेयर और काफी एक मेल साइंस है, जो कि मैं तुम लोगों को फिर किसी और दिन समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं तुम लोग को बताया था, अपने मम्मी पापा को देखा होगा तुम लोगों ने कि वो अपने दोनों पैर को ऐसे बिल्कुल फोल्ड करके अपने पैरों के ऊपर बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को अपने क्वाड्स के ऊपर रख लेते हैं। अब उस आसन को, जो कि अपन आगे जाके पढ़ने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि इससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है। ये यहीं पर आता है, ये डाइट रिलेटेड आसन नहीं है, ठीक है। लास्ट बार इसके बाद मैंने तो देखा हुआ है कंसंट्रेशन रिलेटेड, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था मेडिटेटिव आसन में कि आपका फोकस, मेडिटेशन, ध्यान बढ़ाने के लिए, अटेंशन बढ़ाने के लिए ये आसन किए जाते हैं। ये आसन एक तरीके से आपका माइंड का कंसंट्रेशन बनाते हैं, बॉडी को रिलैक्स करते हैं। ऐसे आसन जो आपके कमर के ऊपर का हिस्सा जो रहता है उनको इंप्रूव करते हैं। ये वो तरीके के आसन होते हैं जो एक तरीके से आपके अपर बॉडी के सारे कंसंट्रेशन को एक जगह केंद्रित कर देता है। आपका सेंटर ऑफ, जो आपका पूरा बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास रहता है, वो एक तरीके से आपके फोरहेड के सेंटर से शुरू होता है और आपके लोअर बॉडी के बिल्कुल पैरों तक जाता है। तो ये कंसंट्रेशन एक तरीके से उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं इम्यूनिटी से रिलेटेड। अभी जैसे कोविड-19 की पेंडेमिक लगी थी, तो इसमें आप लोगों ने काफी बार ये सुना होगा कि इम्यूनिटी का वर्ड बहुत बार ऊपर आ रहा था कि कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक है उनको कोविड जल्दी हिट करता था, जिन लोगों की इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग है उनको कोविड हिट करके निकल भी जाता था लेकिन उनको पता नहीं चलता था। तो जी हाँ, जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, जिनको इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, ऐसे लोग आसन्स एंड योगास को प्रमोट करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर अपन ने पूरी स्टोरी जो इस पूरे टॉपिक में पढ़ी है आसनास इज प्रिवेंटिव मेजर्स में, उसमें अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस आपको यही आएगा, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ आसन और कंडीशंस दैट आर यूज्ड इन आसन फॉर प्रिवेंटिव मेजर्स। और प्रिवेंटिव मेजर्स कितने तरीके के होते हैं? इट कैन बी ऑफ दीज थ्री टाइप्स के कल्चरल आसन होते हैं, मेडिटेटिव आसन होते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थेराप्यूटिक आसन होते हैं जो आपकी बॉडी की थेरेपी करे। मेडिटेटिव आसन जो बॉडी की मेडिटेशन बढ़ाए, जो बॉडी को मेडिटेट करने में हेल्प करे, ध्यान लगाने में हेल्प करे, रिलैक्स करने में हेल्प करे। और उसके बाद आता है कल्चरल आसन जो एक तरीके से आप एक कल्चरल रिचुअल को फॉलो करने के लिए करें। उसके बाद अगर आता है प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं, तो ये ऊपर 4 लिखे हुए हैं। सबसे पहले आता है ऑर्थोपेडिक, जो एक तरीके से आपकी बोन्स और आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। उसके बाद आता है आपका डाइट से रिलेटेड, जो आपके खाने को पचाने से लेकर के डाइट को इन्वॉल्व अच्छे से, मतलब बिल्कुल जो कहते हैं ना कि अच्छे से पचाने में, डाइजेस्ट करने में से लेकर के उसको एक्सक्रीट करने में, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीशन सिस्टम का इसमें ये पूरा रिलेटेड रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन, माइंड सेट बढ़ाने में, माइंड को रिलैक्स करने में, माइंड को खाली रखने में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है इम्यूनिटी से रिलेटेड, जो आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखे फ्रॉम एनी फॉरेन डिजीजेस। तो ये पूरा अपन ने अभी जो पढ़ा है इस टॉपिक में पहला और लास्ट सेकंड टॉपिक था। अब अपन पढ़ने वाले हैं ऐसे आसनों के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे क्योर करने में। क्या क्या? कुछ ऐसी चीजें जिनको आपने लाइफ में सुना होगा। सबसे पहले आती है ओबेसिटी, उसके बाद आता है आपका अस्थमा, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। तो आओ जंप करते हैं उस टॉपिक में। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, जो कि एक तरीके से इस पूरे चैप्टर का बेस भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी टॉपिक से रिलेटेड निकलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस योगास एंड आसन्स फॉर क्योरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स, जिसमें सबसे पहली आती है ओबेसिटी की। अब अगर मैं तुम लोग को एक फैक्ट बताऊं तो क्या तुम लोग इस चीज को एग्री करोगे? मुझको पता नहीं करोगे, लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 30,000 लोग आज भी ओबेसिटी से खत्म होते हैं। दे डाई बिकॉज ऑफ ओबेसिटी जस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो ये आंकड़ा ना लाखों में निकल जाएगा। तो तुम लोग समझ सकते हो कि ये कितना सीरियस इशू है। एंड कमिंग टू द टॉपिक, कमिंग फ्रॉम अ गाय हु हैज ऑलवेज बीन एन ओबीस फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ के मेजर टाइम पे, क्योंकि मैं अभी सिर्फ 22 साल का हुआ हूँ, तो जब तक मैं 17 साल का था आई वॉज एन ओबीस, राइट। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा ना ओवरवेटेड थी। मुझको लोग बैलगाड़ी और गैंडा और पता नहीं किस किस तरीके के स्लैंग्स यूज़ करके बुलाया करते थे, ठीक है। लेकिन मैंने एक
दिन ऐसी ठान ली थी कि अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है। तो फिर मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने स्पोर्ट्स खेलना शुरू किए, फिर साउथ एशियन गेम्स हुआ, फिर नेशनल्स हुए, इंटरनेशनल्स हुए। तो ये सारे गेम्स खेल करके आज मैं तुम लोगों के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, राइट। तो अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि सिर्फ ये चीज़ योगा से ही ख़त्म हो सकती है, तो इट माइट बी कंट्रोवर्शियल फॉर सम पीपल, क्योंकि आई एम दोज काइंड ऑफ पीपल जो शायद योगा में इतना बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा इसको। लेकिन स्टिल क्योंकि अपन को स्कोर करना है, पढ़ना है, तो ओबेसिटी के बारे में बात करता हूँ। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पर्सन सफर्स फ्रॉम अ वेरी एक्सट्रीम हैवी काइंड ऑफ अ वेट फ्रॉम हिज एंटायर बॉडी। मतलब एक तरीके से ओबेसिटी वो कंडीशन होती है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली ओवरवेटेड बिकॉज सिम्टम्स नंबर 1 पुअर ईटिंग हैबिट्स, ऑब्वियस है। नंबर 2 इम्प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न। नंबर 3 नॉट डूइंग इनफ एक्सरसाइजेस। नंबर 4 not being socializing enough with the good people, and number 5 एवरीथिंग बैड हैपनिंग इन देयर लाइफ। मतलब अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी ये बहुत बुरी चीज़ है, और अगर कुछ हो रहा है तो इट्स फाइन, इट्स हैपनिंग। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो तो अपने आप को सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन में डालो। कैसे? जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सुबह उठो 4 से 6 बजे सुबह के बीच में, गो फॉर सम रनिंग, गो फॉर सम वॉकिंग, ईट लेस, ट्राई टू ईट लेस, ठीक है, लेस कैलोरी डेफिसिट फूड ज़्यादा खाओ। मतलब ऐसा खाना खाओ जिसके अंदर ना मतलब कैलोरीज कम हो, ठीक है। वो कैसी होती है, क्या होती है, यूट्यूब बहुत बड़ा है। किसी भी बॉडी बिल्डर, किसी भी लोगों के देखो, गूगल बाबा से पूछो, समझ जाओगे, ठीक है। और मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन बात करूं अगर मैं ओबेसिटी को क्योर करने की आसना से थ्रू, तो उसमें ये कुछ आसन लिखा हुआ है। तो आइए इसके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है वज्रासन, ठीक है। वज्रासन कैसे करते हैं ये फोटो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब वज्रासन करने के बाद में दूसरा जो आसन आता है दैट इज कॉल्ड त्रिकोण आसन। अब त्रिकोण आसन एक तरीके से देखा जाए तो आप इसमें देख सकते होंगे कि बॉडी में एक ट्रायंगल तरीके का एक एंगल फॉर्म हो रहा है आपकी बॉडी में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड त्रिकोण और 3 एंगल्ड आसन। बात करते हैं अपन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हल आसन के बारे में। तो एक तरीके से अगर तुम लोग ये सारे आसन जो मैंने अब तक तुम लोग को दिखाए हैं, जो तुम लोगों ने अभी तक स्क्रीन पे देखे होंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को एक चीज नोटिस करी होगी तुम लोगों ने कि तुम्हारी जो लेग्स की शार्पनेस है और लेग्स का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से यूज हो रहा होगा यहाँ पे। तो हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये तीनों आसन हेल्प इन कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ ओबेसिटी। ऑल्सो दे इंप्रूव आवर लेग स्टेबिलिटी एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ गुड बॉडी पोस्चर। तो एग्जाम में अगर आए हाउ व्हाट इज ओबेसिटी, सबसे पहले लिखना कि ओबेसिटी क्या होती है। व्हाट इज ओबेसिटी? अ कंडीशन इन विच द ह्यूमन बिकेम्स एक्सट्रीमली फैट एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इज स्टोर्ड अराउंड हिट्स बेली एंड अदर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। द ह्यूमन बिकेम्स एक्सट्रीमली ओवरवेटेड। उसके बाद आते हैं व्हाट आर द वेरियस कॉजेज। कॉजेज लिख देना कि मैंने तुम लोगों को भी 5 कॉजेज बताए थे। इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट हो सकती है, इम्प्रॉपर स्लीपिंग पैटर्न हो सकती है, नॉट गेटिंग इनफ मोटिवेशन हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप एंड नॉट सोशलाइजिंग विद द पीपल इनफ, नॉट मीटिंग विद द गुड पीपल इनफ, नॉट ईटिंग गुड फूड एंड मेंटेनिंग गुड हैबिट्स। तो ये सारी की सारी चीजें आपके कॉजेज ऑफ ओबेसिटी में आ सकते हैं। एंड नाउ व्हाट आर द वेरियस योगिक एंड आसनिक क्योर्स फॉर ओबेसिटी। तो उसके अंदर आपको ये तीनों आसन जो मैंने बताया, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि वज्र आसन आता है, ठीक है। वज्र के बाद में आता है आपका त्रिकोण आसन और द ट्रायंगल आसन। उसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको आता है हल आसन। तो इसी के साथ में आपका ओबेसिटी खत्म हो गया। तो आइए बात करते हैं अब अपन डायबिटीज के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी तकलीफ है जो आज की डेट में अगर तुम लोग को बताऊंगा कि अपने इंडिया में ही 10 मिलियन से ज्यादा लोग इस चीज को अभी सफर कर रहे हैं। मेरे फैमिली में भी काफी लोग हैं जो डायबिटीज हैं, टाइप 1 के भी हैं, टाइप 2 के भी हैं। आपकी फैमिली में भी कोई ना कोई होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उनका क्योर भी बता दूंगा आप लोगों को। तो एक तरीके से डायबिटीज की कंडीशन होती क्या है? देखो, डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच योर बॉडी पैनक्रियाज, ये आपके बॉडी का जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होता है, जहां से आपका पैनक्रियाज से एक जूस निकलता है और इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन एक तरीके से बॉडी का एक ऐसा हार्मोन, एक ऐसा जूस रहता है, सिक्रीशन होता है जिसका इंसुलिन का, जिससे आपकी बॉडी के अंदर का शुगर लेवल मेंटेन होके रखता है। अगर बॉडी एक तरीके से आपके पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर दे तो उस रेयर कंडीशन को
कहा जाता है डायबिटीज़। एक टाइम था कि ये रेयर हुआ करती थी, लेकिन अब 10 मिलियन केसेस अपने इंडिया में ही है एक्टिव एंड दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो तुम लोग समझ सकते हो हाउ सीरियस ऑफ अ प्रॉब्लम इट इज़। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि मीठा नहीं खाना है, ज़्यादा मीठा खा लेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी जब इंसुलिन ही सेक्रीट नहीं कर पा रही है तो एक तरीके से आपके बॉडी के अंदर वो प्रेशर बनाना क्रिएट कर देंगी। वो आपके बॉडी के अंदर आपको डिजीनेस, हेजीनेस, नोजिया, चक्कर आना, ऐसी सारी कंडीशन आने लगेंगी। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको 1 सेकंड पहले बताया, बॉडी थोड़ी लेजी हो जाती है, ढीला काम करने लगती है, बॉडी वीक हो जाती है एक टाइम के बाद में, आप बहुत जल्दी ओल्ड फील करने लगते हो, आपकी बॉडी नोजिया, चक्कर आना, घबराहट आना, जिसको क्या अपन कहते हैं ना, पसीने छूटना जिसे अपन कहते हैं, तो ये एक कंडीशन ये भी होती है। ये सारी चीजें आपको तब होती हैं, ये आपके सिम्टम्स है डायबिटीज के, ठीक है, रिगार्डलेस चाहे वो टाइप 1 हो, रिगार्डलेस चाहे वो टाइप 2 हो। अब आते हैं इसके कॉजेज पे। सिम्टम्स तो मैंने बता दिए, कॉजेज क्या है भाई साहब। और देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा रसगुल्ले और शाही टुकड़ा और गुलाब जामुन खाने का जिनको बहुत ज़्यादा मन होता है, आइसक्रीम जिनको खाने का मन होता है, तीर्थ में तेरे को देख रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है, इन लोगों को डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है। दूसरा, ये ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने का या स्वीटनेस खाने का, लेने का, इंटेक करने का मन करता है ना, तो ये उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ चांसेस रहता है कि उनको डायबिटीज़ हो जाए। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ को अपन क्योर कैसे करते हैं। अब जो सबसे पहला आसन तुम लोग अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो देख सकते हो वो है भुजंग आसन। अब भुजंग आसन तुम लोग देख सकते हो कि एक तरीके से ये वार्म अप जब अपन करते हैं या अपन जब सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो अपन ने कई बार कई लोगों को ये परफॉर्म करते हुए देखा होगा। एक तरीके से ये आपकी बॉडी को पीछे की तरफ से पूरा एक ऐसा जो कर्व बनकर आता है ना, ये वो निकाल रहा है। और ये किस किस चीज में हेल्प करता है, आपकी डायबिटीज को तो क्योर करता ही है, दूसरा आपकी बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी मेंटेन करके रखता है, और आपकी कहीं ना कहीं तक, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन हाइट इंप्रूवमेंट में भी हेल्प करता है। व्हाई? बिकॉज योर बॉडी एलोंगेट्स फ्रॉम पॉइंट ए ऑफ योर हेड टू पॉइंट बी ऑफ योर टो। तो ये हेड से लेकर के टो तक का ही जो पूरा अपर बॉडी का जो स्ट्रेच हो रहा है ना, इसको भुजंगासन कहा जाता है। इसका एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जिनको भी बैक की प्रॉब्लम है, बैक में एक की प्रॉब्लम है, जिनको पीठ में दर्द की शिकायत रहती है, वो ये परफॉर्म ना करे। उसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट आसन पे, जिसका नाम है पश्चिम उत्सन आसन। पश्चिम इज अ डायरेक्शन एंड पश्चिम उत्सन मतलब पश्चिम की दिशा में फेस करके इस आसन को परफॉर्म किया जाता है। अब इस आसन में किया कुछ नहीं जाता है, बस आप अपनी बॉडी को अच्छे से तरीके से होल्ड करके रखते हो। और ये मैं कह रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आसन है जो आप इस पूरे चैप्टर में अभी आप देख रहे हो। अगर आपके पास में बुक है तो आपने ये आसन का नाम कई बार अपनी कक्षा 11वीं, कक्षा 11th की बुक में भी कई बार सुना होगा, कई बार लोगों के मुंह से भी सुना होगा, कई बार डॉक्टर्स के और बड़े बड़े लोगों के मुंह से भी सुना होगा। तो ये पश्चिमोत्तान आसन आप लोग यहाँ देख सकते हैं कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसका काम भी ये रहता है कि ये एक तरीके से आपकी डायबिटीज को तो क्योर करता ही है, दूसरा ये आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंप्रूव करता है, बॉडी को कहीं ना कहीं बैकबोन की स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एक और कॉन्ट्रडिक्शन इसका भी सेम है कि जिनको भी बैकबोन की शिकायत है वो इसको परफॉर्म ना करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपन आसन जो कि डायबिटीज को क्योर करता है वो है पवन मुख आसन। अब पवन मुख से तुम लोग क्या समझते हो? पवन मतलब आसमान और मुख मतलब चेहरा, मतलब पवन की तरफ चेहरा करके तुमको ये आसन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये पवन मुख आसन हो गया। तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो पवन मुख आसन की फोटो कि पवन मुख आसन को कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका डायबिटीज वाला पार्ट भी खत्म हो गया। तो आइए बात करते हैं अब अपन आस्थमा के बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये कंडीशन है क्या। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि आस्थमा का नाम सुन के आपको पता चले होगा कि सांस लेने की दिक्कत होती है। इट इज अ प्रॉब्लम इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड द ब्रोंकियोलिस ऑफ योर लंग्स। यहाँ पर इनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन आना शुरू हो जाता है, ये इन्फ्लेट होने लगती है, इसका साइज इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आस्थमा की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो जब आप सांस लेते हो ना तो एक तरीके से वो रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाता, वो इसको रेस्ट्रिक्ट करने लगता है। अब आप किसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सिम्टम्स इसके कुछ ऐसे होते हैं कि इसमें आपको रेगुलर कफिंग आना शुरू हो जाती है, आपको शॉर्ट ब्रेथ की शिकायत होना शुरू हो जाती है, और इसी के साथ साथ आपको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस करते हैं अंदर से।
इंटरनली बात कर रहा हूँ मैं। तो जब ये कंडीशंस आपके साथ में होने लगती है तो आपको एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाना पड़ता है। फिर डॉक्टर आपको बताता है कि सर या मैम आपको अस्थमा की शिकायत है, और ऐसे में जब आपको ये रेयर कंडीशन होती है तो वो फिर आपको देता है अस्थमा का दवाई, और एक पंप आपको देता है जिसके अंदर आपको वो दवाई डाल के लेनी पड़ती है। और आपको जब कभी भी आपको लगे कि आपको शॉर्ट ब्रेथ की शिकायत हो रही है, आप बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में आप वो पंप लेते हैं एंड यू जस्ट इनहेल सम ऑफ दैट मेडिसिन एंड मेडिकल एयर दैट यू रियली नीड टू। तो इस कंडीशन को क्योर करने के लिए क्या किया जाए, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप लोग देख रहे होंगे सुखासन। सुखासन जिस तरीके से आप ये आसन देख रहे हैं नॉर्मल बॉडी पोस्चर है, और जो योगा का जो बेसिक और यूनिवर्सल पोज होता है वो एक तरीके से सुख आसन ही होता है। और इसके नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा सुख आसन, मतलब सुख आसन इज नॉट ओनली द आसन विच cures your asthma's problem, but it also provides you relaxative mind and not only it gives you pleasure। ठीक है, जी हाँ, मैंने प्लेजर बोला तो तुम थोड़ा समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो इस चीज से। उसके बाद अपन देखते हैं चक्रासन। जो चक्रासन तुम लोग देख रहे हो, एक तरीके से तुम लोग को मैं पहले बता दूं, कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा हूं इस चीज का। जो लोगों को बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या बैक बोन रिलेटेड इश्यूज हैं वो इसको परफॉर्म ना करे। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक वो जिम्नास्टिक काइंड ऑफ आसन है जिसको आप लोग कई बार देख चुके होंगे। और दूसरा इसका एक चीज़ ये भी है कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी कई हद तक बढ़ा देता है। ठीक है, तो जिन लोगों को कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जिनकी बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है वो इसको प्लीज परफॉर्म ना करें। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है गौमुख आसन। और गौमुख आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे, गौ मतलब काउ एंड मुख मतलब फेस, मतलब एक तरीके से दिस इज इन इंग्लिश नोन एज द काउ फेस्ड आसन। और इस आसन से आप एक तरीके से, जहां पर आप अपनी इस वीडियो फोटो में देख सकते हैं कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, दोनों हाथों को पीछे ला करके चिपकाने की है, ज्वाइन करने की कोशिश की जाती है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कैसे, जरा इस चीज को देखो और इसी के साथ में अपने पैरों को क्रॉस करने की कोशिश करो। तो ये जो आसन यहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया है ये कहलाता है गौमुख आसन। तो these three kinds of asan will help you in not only curing the problem of asthma, but it will also help you in curing your body flexibility, whether it's upper flexibility or lower flexibility or even your back related issues। अगर आपको इनमें से कोई से भी हैं तो प्लीज परफॉर्म दीज आसन्स। बात करते हैं अपन हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर की। जब आपके ब्लड प्रेशर का लेवल 140/90 से ऊपर चला जाता है तब आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। ठीक है, अभी हाइपरटेंशन असल में है क्या? जब आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन अपने सर पे ले लेते हो, छोटे छोटे कंधों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ आ जाता है, तो ये कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन की। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि छोटी उम्र में आ जाए, ये ज़्यादातर देखी जाती है मेच्योर एडल्ट में आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 30, 40 या 50। जब आप अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हो, आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम काम और काम ही लिखा रहता है, इंसान कहीं हद तक लाइफ भूल जाता है। He or she forgets that there is so much into life, there is so much to enjoy, there is life even after a single holiday in the week, there is so much to live even after just one Sunday of the week। There are nearly 6 days a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday। जाके मूवी देखो, फ्रेंड्स से मिलो, जाके अपने कॉलेज के साथ में थोड़ा सा एंजॉय करो, वेकेशंस पे जाओ, खुश रहना सीखो। और अगर तुम लोग, वैसे तो हम लोग रिवाइटल का प्रमोशन करते नहीं है, लेकिन रिवाइटल का जो वो टैगलाइन है ना कि जिंदगी फिर से स्टार्ट करो और काफ़ी एनर्जेटिक तरीके से स्टार्ट करो, तो जी हाँ, ये सिर्फ एक तरीके से हाइपरटेंशन और स्ट्रेस और मेंटल इलनेस को जो शिकायतें रहती है ना उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो जी हाँ, हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर आर द रियल डीमंस, अगर मैं कहूँगा आजकल की सोशल लाइफ के। तो ठीक है, अब बात करते हैं, अब क्योंकि हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं हद तक आपके डिप्रेशन से भी बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। तो आइए बात करते हैं कि इनको क्योर कैसे करें। सबसे पहले तो इसमें यूज़ कर सकते हैं आप ताड़ासन। ठीक है, ताड़ासन कैसे परफॉर्म किया जाता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
ताड़ासन जिस तरीके से आपके सामने यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसमें आप लोग देख सकते होंगे कि बहुत ही नॉर्मल पोस्चर है ये, ज्यादा कोई इसमें समझने या करने वाली कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट पोज जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं उसका नाम है वज्र आसन। और जी हाँ, मैंने आपको इस चैप्टर के ब्रीफिंग के टाइम पे बताया होगा, जब आपके मॉम डैड खाना खाने के बाद में, आपके घर के बड़े बूढ़े दादा दादी नाना नानी जब खाना खाने के बाद में बैठते हैं तो वो लोग वज्र आसन के पोज में बैठते हैं। तो वज्र आसन के पोज में बैठने के बाद में उन लोग को लगता है कि उनका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और वो काफी जल्दी सोने जाते होंगे। पहली बात तो ये कि जी हाँ, इट माइट बी हैपनिंग लाइक दैट, इट माइट मेक सम सेंस टू सम पीपल, बट ठीक है। अब जब वज्रासन परफॉर्म कर लिए तो आप देख सकते हो कि कितना सिंपल सिटिंग पोज है। और अगर आप लोग को पता हो, अगर आप लोग एनीमे देखते हो और खास करके जापानीज एनीमे, तो उसके अंदर जो लोग किमोनो में बैठ करके जो उनकी एक टी सेरेमनी होती है, उसके अंदर वो जिस पोज में बैठ करके वो चाय पीते हैं, दैट इज नथिंग बट इन इंडियन स्टाइल इट इज नोन एज वज्रासन, राइट। काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड कर लिया होगा तुम लोगों ने। तो अब इसके भी फायदे समझ लो। ये एक तरीके से आपके लोअर बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी को और स्टेबिलिटी को और माइंड को रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। अपन बात करते हैं पवन मुख आसन की। जैसे कि अभी मैं तुम लोग को पहले ही बताया था कि पवन मुख आसन एक वैसा आसन है जो कि कई बार रिपीट हो चुका है इस पूरे चैप्टर में, एंड द मोस्ट कॉमन आसन है, तो मैं बार बार इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ठीक है। अब सिंपल तरीके में तुम लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा कि ये आपके बॉडी की 1 2 3 और ये 4 से 5 कुछ तकलीफें थी जो कि बहुत ज्यादा कॉमन इंडियन प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हर साल लाखों करोड़ों लोग डील करते हैं। फिर चाहे वो ओबेसिटी क्यों ना हो, फिर वो चाहे हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, फिर वो चाहे अस्थमा की शिकायतें क्यों ना हो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस करंट फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ डिजीजेस एंड प्रॉब्लम्स इन देयर डेली लाइफ एज ऑफ टुडे, एज ऑफ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, ठीक है। तो इसी के साथ में एक छोटा सा ब्रीफ और ले लेते हैं। ये मेरे पीछे पूरे आसन लिखे हुए हैं, होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो इस पार्ट को हल्का सा ऐसे पकड़ करके, रेड लाइन जो दिख रही ना नीचे, इसको हल्का सा पीछे करके जाओ और जहां से मैंने ये टॉपिक शुरू किया था वहां से जाकर के फिर से पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि 2 चीजें कभी कम नहीं पड़ती, लाइक्स और तुम लोग समझ गया मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जी हाँ, लाइक्स की और नॉलेज मटेरियल की, ठीक है। आपको जितना मिल जाए उतना बहुत होता है, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर का अब अपन एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि सिर्फ 2 टॉपिक्स ही हैं और सिर्फ 2 चीजें ही इसमें आप लोगों को समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि आसनस एज अ प्रिवेंटिव मेजर, जिसके अंदर अपन ने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला आता है मेडिटेटिव, ठीक है, मेडिटेशन और फोकस बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए। नंबर 2 पर आता है कल्चरल आसन, रिचुअल्स एंड मेनली कुछ कल्चर्स को, जैसे हिंदुइज्म कल्चर हो गया, क्रिश्चियनिटी कल्चर हो गया, ऐसे कल्चर्स को फॉलो करने के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरा आता है थेरेप्यूटिक आसन, जो एक तरीके से आपकी बॉडी की थेरेपी करता है, ठीक है। आपकी बॉडी को, चाहे आप फिर चाहे मेंटल सिकनेस से गुजर रहे हो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटी से गुजर रहे हो, आप परेशान हो, डिप्रेस हो, तो ये आपको एक तरीके से वो थेरेपी करता है, ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है। उसके बाद में अपन आते हैं इसके योगा फॉर अलग अलग प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेज, जिसका नाम था ओबेसिटी, अभी अपन ने देख लिया, डायबिटीज वो भी हमने देख लिया, अस्थमा वो भी हमने देख लिया, और आखिरी में अपन ने खत्म करा था इस चैप्टर को हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर से। सो होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके जिस टॉपिक का नहीं आया है उस टॉपिक को फिर से एक बार रिवाइज कर लो। और मैं हूं आपका टीचर आशीष शाह के, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thehammeringbicep। तब तक के लिए मिलता हूं आप लोगों से अगली बार। स्टे ट्यून्ड, नेवर गिव अप, कीप वर्किंग आउट एंड लाइक, शेयर एंड subscribe to Commerce Baba, and that's all. This was me, Ashish Shah, signing off.